हमारे अध्यात्म रहस्य टीवी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ दृष्टांत के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से, कि आदमी भगवान को याद करता है, उनका नाम जपता है, लेकिन क्या सच में भगवान आ गए तो आदमी क्या करता है। और यह हर आदमी की बात है। तो आइए हम सुनते हैं कहानी। एक आदमी था, वह रोज रोज भगवान के मंदिर में जाता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, बड़ा दुखी हूँ, दुख से मुक्ति दिला दो, मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष दिला दो। एक दिन भगवान भी परेशान हो गए, क्योंकि रोज सुबह सुबह पहुंच जाता और गिड़गिड़ाता कि मैं दुखी हूँ, दुख से मुक्ति दिला दो, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष दिला दो। तो उस दिन भगवान प्रकट हो गए और बोले, तुझे मुक्ति चाहिए तो लो, इसी वक्त ले लो, यह खड़ा है विमान, बैठ और चल मोक्ष, चल मेरे साथ। उस आदमी ने कहा, अभी, एकदम अभी कैसे हो सकता है भगवान, अभी मेरा लड़का छोटा है, जरा जवान हो जाए, उसकी शादी कर दूं, फिर चलूंगा। भगवान ने कहा, फिर मुझे रोज रोज परेशान क्यों करता है, सुबह से रोज चिल्लाना शुरू कर देता है, सुख से सोने भी नहीं देता है। अगर मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, तो क्यों व्यर्थ में परेशान करता है। उसने कहा, भगवान, किसने कहा मोक्ष नहीं चाहिए, चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। आप आश्वासन दे दें, मेरा लड़का बड़ा हो जाए, मैं उसकी शादी कर दूं, क्योंकि मेरे बिना उसकी शादी कौन करेगा। भगवान ने आश्वासन दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान वापस चले गए। फिर लड़के की शादी हो गई। वह शादी करके लौटा ही था कि भगवान प्रकट हो गए और बोले, तेरे लड़के की शादी हो गई है, अब तो तू फ्री हो गया, अब चल मेरे साथ, मैं लेने आ गया हूँ। उसने कहा, आप भी बड़ी जल्दी में हैं भगवान, आप तो इतनी जल्दी मचाए हुए हैं कि मुझसे ज्यादा जल्दी आपको ही है। अभी शादी करके आया ही हूँ और आप आ गए। कम से कम उसका एक बच्चा हो जाए, उसका मुख देख लूं, उसे खिला लूं, फिर बिल्कुल तैयार हूं। भगवान फिर वापस चले गए। फिर उसके लड़के के भी लड़का हो गया और स्कूल भी जाने लगा। तो भगवान फिर एक दिन प्रकट हो गए और कहा, भक्तराज, अब क्या विचार है। बूढ़े ने झुंझलाते हुए कहा, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए प्रभु, क्या और कोई नहीं मिलता, क्या और कोई नहीं आपकी नजर में। खबरदार, अब मेरे द्वार पर आए तो खैर नहीं, चले जाओ यहाँ से। और उस बूढ़े ने धक्का मारकर भगवान को निकाल दिया। भगवान ने जाते जाते पूछा, जब तुझे मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, दुख से मुक्ति नहीं चाहिए, तो मुझे परेशान क्यों करता है, मोक्ष क्यों मांगता है। तो उस बूढ़े ने कहा, देखिए भगवान, वह तो मेरी पुरानी आदत है, आदतन बोल देता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे मोक्ष से। और हाँ, एक बात और सुन लो, कल सुबह फिर आऊंगा और कहूंगा कि मुझे मोक्ष दे दो, लेकिन तुम्हें प्रकट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ हर आदमी की यही आदत है, हर तथाकथित धार्मिक की यह तस्वीर है। मंदिर जाते जाते आदमी की उम्र ढल जाती है, लेकिन
परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाता, स्वयं से साक्षात्कार नहीं कर पाता, क्योंकि खुद तो परमात्मा के अनुरूप नहीं हो पाता है और परमात्मा को भी वह अपने गज से ही नापता है, अपनी ही दृष्टि से देखता है। परमात्मा को जानना है तो परमात्मा की दृष्टि से देखना होगा। परमात्मा को भी वह अपने बाँटों से ही तौलता है। परमात्मा के दरबार में भी पदार्थ की याचना करता है। पूजा का लक्ष्य पदार्थ नहीं, परमात्मा होना चाहिए।